कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने चैनल खोलने के लिए प्रयास किया और देखना शुरू किया। तुलसीदास जी ने कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। जीवन यात्रा के अनमोल रत्नों में आज हम राधे श्याम रामायण में सीता हरण का हृदय स्पर्शी प्रसंग आपके सामने लेकर आए हैं। निश्चित रूप से आप सुनेंगे यदि आप परमपिता की असीम अनुकंपा के पात्र होंगे, अन्यथा आप चैनल को खोलकर बार बार बंद करेंगे, इसी को नहीं अन्य सभी भगवान नाम से जुड़े हुए चैनलों को। क्योंकि व्यक्ति जब तक नहीं सुन पाता तब तक उसका प्रारब्ध उसके साथ नहीं होता। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। जो लोग पहली बार हैं आवश्यक रूप से शेयर करेंगे, इसमें दो राय नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट घेरते हैं। भगवान ने जाने अपने सो कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणी इस समय दुख में है। लखन लाल कहने लगे, माता धरिए धीरे, दुख कहाँ जब दुख के नाशक हैं रघुवीर। लखन लाल कहने लगे, माता धरिए धीरे, दुख कहाँ जब दुख के नाशक हैं रघुवीर। किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुँचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुख नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है यहाँ रहूँ आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है, व्याघ्र व्यालभ है चारों और घनेरा है, माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। जैसी हो भवितव्यता होता वही सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं देव। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। बोली अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है, तुम घर से वन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु कोई नहीं। वचन न थे यह वज्र सा गिरा लखन पर, ये रुए रुए पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। उस शुद्ध हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो रो कर निकले, मिल सकी न जगह ठहरने को तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लखन लाल जी पर उस वाक्यों का न प्रभाव रहा, पल भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव रहा। वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता, बहन तुम सच्चे भी हो तो लखन तो भी मैं बेचैन। मेरी तुम चिंता न करो, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ जाओ सुधि लेने भ्राता की। आज्ञा व सविवस्थे लक्ष्मण आज्ञावंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। आज्ञा व सविवस्थे लक्ष्मण आज्ञावंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। पवन देव तुम साक्षी हुए, पक्षी गणों गवाह तुम ही, मेरी से धर्म नाव के अवहे सूर देव मल्ला तुम ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलह न दें तुम कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। फिर बोले जाता हूँ मैं अब तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन को जो पर्णकुटी में आएगा है आन उसे लक्ष्मण की
है आन उसे ये लक्ष्मण की वे वही भस्म हो जाएगा। अपनी सीता माता को तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा है। पर्ण पंचवटी है पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। हे पंचवटी है पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। ये कहकर लक्ष्मण चले चला न जाता हाय, बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय। जाते ही लक्ष्मण के आया कपट निधान, सीता जी के कान में पहुँची यह मृदो थान। बाहर तन की शुद्धि को होता है जैसे नहान, भीतर मन की शुद्धि को है वैसे ही दान। सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है, आवाज़ उसी जोगी की है वही जोगी कुछ गाता है। एक तारा भी है हाथों में बस उसे बजाता आता है, एक तारा भी है हाथों में बस उसे बजाता आता है। मीठी मीठी लहकारी में ये सदा लगाता आता है। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसारे। हे माई मुझको भिक्षा दो स्वाभिमान रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल वाला तेरा। तू दो दाना तो पूतों फल तो, दिन पर दिन बड़भागिनी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी, तू अटल सुहागिनी हो। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटा दे कैसे खाली हाथ। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इसमें रखे झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं यदि है सोच भिखारी का, अपने खाने का सोच नहीं यदि है दो सोच भिखारी का। अच्छा तो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो, उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो। कुटिया में जो फल हाजिर हैं वे देती हूँ लो भिक्षा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। इतने में यह मालूम हुआ यह रेखा रंग बदलती है। जब पाँव आगे बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा ये कोई माया है या तेज किसी जोगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति सती सी महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता है जो निश्चय अभी मरण तेरा, कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। यह सोच समझ हट कर बोला रेखा से बाहर आ माई, जोगी लेते हैं कभी नहीं इस तरह बंदी भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा कीजिए रेखा छूट नहीं सकती, यह आन लखन देवर की है जो मुझे टूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा की बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता ने सोचा अगर दिया नहीं इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। देवर का आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का, मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो क्या ऊंचा व्रत है यह, कितना यह भाव विलक्षण है। यह सिया हरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। भूली इस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला, रावण रावण हो गया वहीं सब ठाठ फकीर राना बदला। बोला सीता हो सावधान अब तो मेरे पंजों में है, मैं लंका का पति रावण हूँ तो रावण के कब्जे में है। यह सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी क्षण बोली होकर लाल। ओ दुष्ट खड़ारे खबरदार स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी अब मैं सत की रेखा में हूँ, अबला हूँ इतना बल है पतिव्रत की रेखा में हूँ। तो क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की,
सूरज के पास पहुँच जाऊँ इच्छा है नीचे पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बहन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। देखा उसने एक समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नई, नया स्वर्ग आकाश। मानो नवीन घन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है। उसमें ज्योति मूर्ति मई मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है। उसमें ज्योतिर्मयी मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है। रोम रोम में तारागण चंद्रमा सूर्य प्रकुटी में है। चारों दिशा बुझा चारों उस उदय अस्त चुटकी में है। चारों दिशा बुझा चारों उस सब उदय अस्त चुटकी में है। अब जिधर देखता है रावण वह मूर्ति उधर ही रहती है। मानो रावण के कानों वह मूर्ति भी कहती है। मानो रावण के कानों में वह मूर्ति भी यही कहती है। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊँ इच्छा ये नीच पतंगे की। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। इसके उपरांत हुआ वह ही जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था। रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हा राम राम हा राम राम, बस ये आवाजें आती थी। देखा गीत जटायु ने जब ये अत्याचार, सैन्य में भी कर सका ऐसा कर। वे देई की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। बलिदान आज हो गया, बलिदान आज होगा मेरा, यह उसको पहले सूझ गया। फिर भी उपकार हेतु मरने राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी, हो तो ऐसा हो हे नरो, सिंह गीत से शिक्षा लो उपकारी हो तो ऐसा हो। हे नरो गीत से शिक्षा लो उपकारी हो तो ऐसा हो। चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है, क्यों ही लड़ता तो है रावण पर कुछ डरता भी जाता है। बस इसी दांव पर बख्शी ने नीचा दिखलाया रावण को, बेनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता जिस समय गीत कुछ थकता था, पर गीत गीत ही था, कब तक राक्षस से लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ, पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर हुआ। इधर अधमरा गीत भी कहता था हा राम, उधर जानकी भी वही टेर रही थी नाम। बुरहा नल से जलते तन को आंसुओं ने ठंडा करती थी। विरहा नल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी। हा राम राम कहती जाती आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुँचा ऋषिमुख पर जब तब बानर देखे सीता ने, कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उसे दिश भी फेंके सीता ने। ज्यों ज्यों दक्षिण में चंचल रथ आगे को चलता जाता था, त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। आखिर दिन मुदते मुदते ही लंका में रथ वे जा पहुँचा, परमारथ को संग लिए हुए अपने घर स्वार्थ जा पहुँचा। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, नलकुंवर का आ गया याद उस समय शाप उस योद्धा को। यदि किसी सती को बर आई मेलों में अपने लाए आएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारिका में है उचित ठिकाना सीता को कुछ दिनों अशोक वाटिका में। बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में, शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुंची, सूरज पश्चिम में जा पहुंचा, जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुंचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव विरहिन को धीरज बंधा गए, भूख और प्यास का त्रास न हो वह हव्य सिक्का को खिला गए। सूर्यराज इंद्र के जाते ही सीता हरि नाम सुमर उठी, मृग के पीछे जो रूप गया बस ध्यान उसी का कर उठी। लवलीन हो गई प्रभु में जब फिर कैसा दुख सुख भी सुख था। लवलीन हो गई प्रभु में जब फिर कैसा दुख सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रहते हैं वह राम नजर के सम्मुख था।
उधर हिरण को मार के लौटे जब रघुनाथ, आते देखा लखन को ठनका कुछ कुछ माथ। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो हैं, किस कारण हो अकुलाए तुम, चुप कैसे हो बोलो तो लो क्यों हो इतने घबराए तुम। क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। ये सुनते ही लखन ने जोड़े दोनों हाथ, बोले ये क्या कह रहे हो रघुपति रघुनाथ। क्यों आया क्या आप जानते नहीं है राज, सुध लेना ये आप ही की तो थी आवाज। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौंकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर बुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास, वाण मार कर जिस समय पहुँचा मृग के पास। मारीच बन गया था माया मृग, मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं कुछ तो है बीती आश्रम में, कहता है मेरा वाम नेत्र वह जानकी नहीं आश्रम में, कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। आगे चले रोते हुए देखे बहुत श्रृगाल, और आग बढ़े तो राह को रोक रहे थे ब्याल। इसी प्रकार पहुँचे जब आश्रम में रघुराय, सोनी कुटिया देख कर मुख से निकली हाय। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप करने लगे, पक्षियों वनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप करने लगे। हे खग मृग भ्रमर वृंदों, तुमने वह मृग नैनी देखी, कोकिलें कूक कर बतला दे तूने कोकिल वदनी देखी, कोकिलें कूक कर बतला दे तूने कोकिल वाहिनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो चल कर उस राजहंसनी को, सिंहों गजों इतना कह दो देखा मैथिली सिंगनी को। हे पहरेदारों वन वृक्षों बोलो वन देवी किधर गई, हे कुटी कुटी तो बतला वे इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन की किसी और किशोर चकोर गई, मुझे पत्नी व्रत वाले पति की वे पतिव्रता किसी और गई। इस प्रकार हो सर्वज्ञ अज्ञ सीता को आज खोजते थे, वन वन में उस वनवासिन को विरह की भांति टेरते थे। यह वियोग लीला निरग सुनकर विरह विलाप याद आ गया इंद्र को नारद जी का शाप। आश्चर्यपूर्ण आंखों से सूर्य दो चरित देखते थे, हम भ्रम में कहीं न पड़ जाएं ये बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु क्या करुणा का खेल रचाते हैं, जग नाटकशाला में आकर नट जैसा नाटक दिखाते हैं। विरहा तुर विरही के समान परिपूर्ण विनय करते हैं, सब घटके पटकी जान रहे फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार दृढ़ रख रख कर सुरमंडल इन्हें निरखता है, माया समेत है राम धन ये बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुँच गए सुखधाम, जहाँ अधमरा गीत वह कहता था राम। उन्मुदती हुई आँखों की आगी वे दया भरी आँखें पहुँची अधमरे गीत के कंधों पर, वे बड़ी बड़ी बाहें पहुँची ये वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में, हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। आंखें खोली सामने देखा शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुल दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। पितर तुम सब ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। मित्रों दोस्तों माताओं बहनों साथियों बुजुर्गों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा परमपिता की असीम अनुकंपा का पात्र उस पुण्यात्मा के लिए मैं दिल से हृदय से नमन और प्रणाम करता हूँ
कि उसका प्रारब्ध इतना प्रबल हो गया कि वह यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा है, अन्यथा लोग भगवान नाम से अधिकतर मुंह मोड़ने लगते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी भगवान नाम संकीर्तन के साथ आपके साथ फिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।